और ऋषि रावल और राम तेरी रावण के आवास में जो है और इस तरह से विजन है, तमाम जानकारी फिलहाल लेने का प्रयास अनुराग ठाकुर से करेंगे। हाँ लेवल लेवल मुझे तो देखना है भाई। मिलने दो सबसे फोटो भी नहीं खाते होगा। फोटो करना पहले कर लो, बिल्कुल फिर बैठ जाएंगे एक बार। इसमें खाओ भाई, कुर्सी हटाओ रे। सही है भाई, हमारे मंडल की से भाई साहब अगले भाई नीचे बैठ रहे, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ। जी आइयो, आजो आजो राजकुमार जी। ठीक है मंत्री जी सुबह वाला रहा साहब ने संदीप है, पता नहीं कौन सा स्कूल है ये। अच्छा अच्छा भाई साहब फोटो ले लो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट निजान जी भाई साहब ना इस साइड में थोड़ा करिए करिए। आजा भाई सरपंच मैं भी तो देखता पीछे थोड़ा आजा आजा आजा, क्यों परेशान हो रहे हैं, आजा। अरे लाला जी मान जाना है इधर देखना भाई साहब, भाई साहब यहाँ देखते एक बार, यहाँ भाई चलो खींच दे कहीं। हाँ जी सर, चल भाई चलो।
10 में है 28 हमारे यहाँ ना तो उसके लिए आपको प्रमोशन तो मिलती है डिपार्टमेंट प्रमोशन स्पेयरिंग मिलती है 30 डेज फुल इंटरनेशनल मैचेस में मिलती है और नेशनल सारे इंटरनेशनल मोस्टली एशियाड खेले तो हमारा सौभाग्य है हमें सबसे मिलने का मौका मिल गया नहीं फिर ले गुड़िया गिराएगी थोड़े पीछे थोड़े साथ देखो अभी आप सब लोग इसमें देख उसको हो गया मोनिका जी पीछे हुए ना सर नहीं में ऐसा ना करे भाई थैंक यू सर फोटो लेते हुए तुम आप भी साथ में चलो ना नेताजी न्यू तो विधायक जी छिप गए थे मैं चलो ना चलो ना आप कम है जी निकट नहीं आप निकल दो ना परिवार की फोटो दुबई का सबसे अच्छा ही यहाँ पे इतना ज्यादा इंतजाम है सर एक बात बोलूं वहाँ तो आप गए हो आधिकारिक कार्यक्रम अगर पानीपत में आपने किसी का घर चुने हैं तो रावल साहब तो जिस अधिकार के साथ सरकार ने सड़कें इतनी अच्छी कर दी हैं हमारे मोदी जी ने नितिन गडकरी जी ने यहाँ से सर जब तक टॉप गियर लगता है तब तक दिल्ली पहुँच जाता है अब तो हिमाचल की भी इतनी अच्छी करने गई थी ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम रैली थी छोटे बड़े बोल रहे हैं गाना तैयार किया था और वो गाना वहाँ जो सिंगर आए थे उस समय का भाव हो भाटिया जी बताओ हम भी थे उस कर रहा हूँ सर कर रहा हूँ ऋषिपाल जी आप भी बोल दो आपका क्या लाइव चल रहा है कुछ बोल तो रहे नहीं कुछ कह तो रहे बोल तो रहे नहीं कुछ ये नए जमाने का है जहाँ पे गाने का कम काम है और ये लिखा जाता है सही है और ऋषिपाल गुर्जर मैं जितने भी चुनावों में गया जहां पार्टी ने इनकी जिम्मेदारी लगाई बिल्कुल दिन रात एक करके कैंडिडेट से ज़्यादा भी लोगों ने मेहनत की चाहे मेरा अपना चुनाव हो हरियाणा में सांसद के चुनाव हो या विधायक के चुनाव हो पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित का हिस्सा मैं तो परिवार में आया और यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी पूर्व विधायक जी और बाकी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मेयर साहब कॉर्पोरेटर्स सबसे मुलाकात हुई सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए वो इस क्षेत्र में आकर देखने को मिलता है यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और पूंजी है कि कार्यकर्ताओं की जो पहचान और कार्यकर्ताओं की जमीन पे पकड़ वो बार बार हमें सत्ता पे लाती है
सर आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता मानते हैं। पद पार्टी देती है जिसको देना होता है, और पद की दौड़ के पीछे हम में से कोई नहीं जाता। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करते हैं। युवा की भूमि पे मैं हूँ। देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में हरियाणा ने किया। हरियाणा की बेटी और बेटों दोनों ने किया। ये बड़े गर्व की बात है। और हरियाणा की धरती पे तो नशे का कोई नाम और काम दोनों ही नहीं होने चाहिए। हम सबको तो प्रेरणा इस धरती से मिलती। पूछे माननीय विधायक जी से मैं रास्ते में बात कर रहा था कि कैसे हरियाणा एक के बाद दूसरी गेम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और कैसे हमारी सरकार ने उनको इतनी ज्यादा सुविधाएं दी। समाज ने खेलों को अपनाया है। खिलाड़ियों को बनाने के लिए परिवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसलिए युवाओं से मेरा कहना है, नशों से दूर रहें, खेलों को अपनाएं, और खेलों से अपने प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। युवाओं से एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी ने जो कहा कि विकसित भारत बनाना है, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमें अपनी इस ताकत को अगले 20 सालों में बढ़ाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की आवश्यकता है। उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, और युवा भूमिका तभी बड़ी निभा पाएंगे अगर नशे से दूर रहेंगे। अगर ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा युवा तभी पूरी कर पाएंगे जब किसी एक क्षेत्र में बदलाव जो लाना चाहते हैं उसके ध्वजवाहक वो बनेंगे, उसको लेकर चलेंगे तो होगा। युवाओं को चेंज मेकर बनना पड़ेगा, परिवर्तन वाहक बनना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो परिवर्तन लाना है उसके युवा चेंज मेकर्स ही रोल मॉडल होने चाहिए। जी 5 बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, संगठन में भी अपनी भूमिकाएं निभाते रहे। और जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सन 2010 में बना तो 6 साल तक मेरे साथ वो महामंत्री थे। शानदार काम उन्होंने युवा मोर्चा में किया, और देश भर में जितनी जिम्मेदारियां मिली उनको बखूबी निभाया है। तो सरकार संगठन दोनों की उनको अनुभव है। सरल सहज स्वभाव के हैं, प्रतिभावान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, और ऐसे राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और संगठित करें का आभार प्रकट करता हूं कि आपने कमल पर वोट लगाया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और एक युवा को विधायक बनने का अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी जी की सोच, नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में जो पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उसका हम सबको लाभ मिला है। माननीय विधायक जी युवा हैं, राजनीति में विधायक चुनकर आए हैं, जनता ने जिम्मेदारी दी है, और ये भी अपनी ओर से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को सींचने का, संवारने का कार्य अच्छी बखूबी करेंगे। धड़कन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह से उनका एक प्रेम है सभी कार्यकर्ताओं के प्रति और पार्टी के प्रति, सबका उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। समालखा में हमारे इस पवित्र भूमि पर उनके जो है चरण पड़े, वो आए यहाँ पर, और सभी कार्यकर्ताओं से इस तरह से मिलते हैं कि जैसे पता नहीं कितने सालों से वो जानते हैं। और मैं साथ ही साथ हमारे मेरे अंकल जी ऋषिपाल जी, मेरे बुआ जी जो है राम बतेरी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनके सौजन्य से वो आज समालखा में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, और यही उम्मीद करता हूं कि आगे वो समालखा को कहीं ना कहीं अपने दिल में रखकर आगे जो है योजना बनाएंगे, कहीं हमारे सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, हम सबका। ठीक है जी। कि आप लोगों ने भी टाइम दिया और उन्होंने भी काफी टाइम दिया। राहुल साहब, पर्सनैलिटी उनकी 50 साल से ऊपर की उम्र होगी, लेकिन आज भी ऐसे ही अपने आप को मेंटेन कर रखा। और आज पानीपत में कई कार्यक्रम थे, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग जो है युवा इस तरह से। देखो कई बार है ना, मैं उसकी कोठी पे दिल्ली सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाऊँ, वो 9:30 10 बजे मतलब जब भी दिल्ली होंगे
मतलब जिम में जाऊंगा वो डेली, एक उनका रूटीन है, चाहे कितना जरूरी काम हो। राजनीति के साथ साथ वो अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखे, मिलनसार है सब। बहुत मिलनसार है। देखो मैं 1987 से मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, ऐसा नेचर मैंने किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं देखा जितना मिलनसार। ऐसे नहीं चापलूसी का उससे नहीं। देखो मैं पिछले लोकसभा में हिमाचल के अंदर मेरे को नैना देवी विधानसभा दी थी, उसका मैं प्रवासी प्रभारी था। और मेरे को ये कहा था भैया सीट मतलब मुश्किल है लेकिन आप ट्राई करो। तो 2.5 महीने में उधर रहा। जैसे अनुराग ठाकुर जी ने आपको बताया था भाई, मैंने जो नाराज थे उनके पैर पकड़ के मैंने बुलाया। फिर मेरे से जब चुनाव हो गया तो संगठन ने पूछा क्या रहेगा आपकी विधानसभा में, फीडबैक लिए। मगर जी उम्मीद है जीतने की। बोले अगर यह सीट जीत गए तो 3/4 आप सीटें जीतेंगे। मगर जी उम्मीद है, लेकिन जब रिजल्ट आया 71 वोटों से जीते, बिल्कुल 71 वोटों से। उसके बाद फिर जो रणधीर शर्मा जी वहाँ से विधायक बने थे, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने उनको टेलीफोन किया, भाई ऋषि पाल को लेके आओ दिल्ली मेरे पास। मेरे को यहाँ से लेकर गया और बुक्का ले जाता हूँ। तो भाई साहब बोले ये बुक्का ना ऋषि पाल को दो, आपसे ज़्यादा इसने मेहनत करी। देखो आज तक मैंने 1987 से चुनाव लड़वाता रहा, मैंने कभी भी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करी। एक मेरा रिकॉर्ड है, जिसको पार्टी टिकट देगा मैं दिन रात अब उसके साथ रहूँगा। मतलब अपने खून में नहीं इस तरह की बात। अब मनमोहन बुढ़ाना जी को टिकट मिल गया, उसके मुख्य कार्यालय का प्रमुख नहीं था, हमने दिन रात काम किया। पार्टी किसी को भी टिकट दे, आगे भी यही बात है, अपनी कोई इच्छा नहीं। अब मैं चुनाव लड़ना है बिल्कुल, पार्टी जिसको टिकट देगी, हमारे को जो जिम्मेदारी देगी उसको। मेरा गांव गढ़ी बलौर और ऋषि पाल राहुल मेरा गांव गढ़ी बलौर और ऋषि पाल राहुल गांव गढ़ी बलौर। आज हमारे घर भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमीरपुर के सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी हमारे घर पहुंचे। उनकी एक छोटे से बुलावे पर, हमारे छोटे से बुलावे पर हजारों की तादाद में युवाओं ने उनका स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से जितने भी यहाँ युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान साथी आए, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालना देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।